विश्रांत सागर, लाखों भगत तेरे विश्रांत सागर। एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले, एक और बढ़ा ले, मुझे अपना बना ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगला दानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश। इसलिए ज्ञानियों में हमेशा कहता हूं, हाजू हाजू मत कहो, जो सत्य है उसको कहो, तुम्हारी विजय होगी। हाजू हाजू मत कहो, जी के राज में रहियो। ऐसे लोग हैं और मैंने अनुभव किया है, देखा है, सुना है, सच बता रहा हूं कि यहां कुछ कह रहा है वहां कुछ कह रहा है। ऐसे देखे भाई साहब बहुत। जी के राज में रहो, ऊकी जैसी कहो, हमें का करने का हो। ऊंट पे लैया ले गई, अरे बिल्ली ऊंट को ले गई, हाजू 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 हाजू। अरे हाजू हाजू तब पढ़ेंगे तेरे नरकों में डंडे, तब कहना हाजू हाजू बचा ले, हाजू हाजू आगो भागो हाजू। हाजू नहीं चलेगा फिर वहां कुछ नहीं चलेगा। सच कह रहा हूं, हंसी में मत लेना, सत्य में लेना। मैंने कल एक बात कही थी, पिता भी विभीषण ज्ञानी पुरुष था। विभीषण चाहे तो रावण महाज्ञानी था, सब कुछ था उसके पास, राजा भी था वो, भाई भी था बड़ा, सब कुछ था विभीषण का। लंका सोने की लंका थी, विश्वास करना ज्ञानी। विभीषण ने कहा, भैया आप गलत कर रहे हो, मैं आपका साथ नहीं दूंगा, मैं आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, मैं तो राम के साथ जाके मिल जाऊंगा, पर तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि हाजू हाजू नहीं कहा। भले कलंकित बन गया, घर का भेदी डंका डाहे, नाम विभीषण का आ रहा है, पर जब भी नाम आएगा अन्याय का साथ छोड़ने वाले का, तो विभीषण का नाम आएगा। उसने भाई का साथ छोड़ा नहीं, उसने अन्याय का साथ छोड़ा। उसने निवेदन किया था, भैया मान लो बात, क्यों सीता को अपहरण करके लाए? सती है वो, शीलवंत है, और राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और जब तुम्हारे पास खुद की 18,000 रानियां थीं, तो इसको क्यों परिणाम खराब किए? ये बस में होने वाली नहीं है। लेकिन क्या करे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या विनाश दूसरों को दोष बिल्कुल नहीं देता, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले। तो सभी ने हाजू हाजू कह दी। किसने? सबने। एक ज्ञानी जो पीछे बैठे धर्मात्मा के बेस में, इनने सबने कह दिया, ओ ज्ञानी, ओ बाबा, सबने हाजू हाजू कह दी। आनंद जी, आनंद नाम क्या नाम है ब्रह्मचारी जी का बीच वाले का? तीनों ब्रह्मचारी, भाभी सागर, भाभी सागर हो सकते हैं, भाभी सागर तीनों। अरे पीछे तुम्हारी लाइन में, इसलिए कहता हूं संजय सुहानी बैठा करो, वहां ब्रह्मचारी बैठते हैं, तुम यहां बैठा करो, तुम्हें भी ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा। मालूम नहीं कहा, सबने कह दिया हाजू हाजू। महाराज जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, राज्य की सामग्री का अधिकारी राजा है। उस समय कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद महाराज आए, निर्गंथ दिगंबर तपोधन विश्रांत सागर जैसे। सुन लो कान खोले, मैं कह रहा हूँ फिर से स्पष्ट, विश्रांत सागर जैसे या उन जैसे, मैं ऐसा कह सकता हूँ। वो पुराने हैं, अपन अभी के हैं, पर मैं अभी क्योंकि भी सामने आपकी हूँ। महाराज नमोस्तु। राज्य की सामग्री का अधिकारी कौन होता है? बोले अपनी बेटी, अपनी बहन को छोड़कर राज्य की सामग्री अधिकार राजा होता है। निकालो
कुछ लोग मुझसे रुष्ट ही हो जाते हैं। राकेश जी, मुझसे रुष्ट होने का एक ही कारण है, उनके मन की नहीं हो पाती। मैं चमचागिरी नहीं करता। क्यों चमचागिरी? तुम्हारा चमचा हूँ क्या? चमचागिरी का मतलब क्या होता है? निक्कू जैसे करें चमचागिरी, मैं क्यों करूँ? क्यों भैया अंकित बोलो ना, हो अंकित करें जिनको मंत्री बना रहना है, मुझे थोड़ी मंत्री बना रहना। मैं नहीं करता। रूठ सो रूठ जाओ। कल से मेरे साथ क्या करोगे? दो काम कर सकते हो आप, या तो मेरी बुराई करोगे महेंद्र भैया, या मुझे छोड़ के भाग जाओगे, नहीं आओगे। तीसरा कहोगे मुझे भगा दोगे। तीसरे कारण के अलावा चौथा तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं कर सकते मेरा। मार तो सकते नहीं हूँ क्योंकि साधु हूँ, और मार भी सकते, हाँ आजकल तो ये भी भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं पंचम काल के भक्तों का भगवान, पर वो तो सहन कर लेता हूँ मैं, कोई विकल्प नहीं उसका भी। चलो ले लो चौथे में चलो गाली आली अपमान हो गया, पर क्योंकि ये संसार पंचम काल है, इस श्रावक बाहें तो चढ़ाई जाती हैं। ए महाराज आओ, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। देखना आपने, देखना कभी कभी देखना, भयंकर वाली भाई साहब, गप्पू भाई अभी देखी नहीं आपने। मैंने देखा वो सीन जब साधुओं से बाहें चढ़ाते हुए और अच्छे से वह तेज चर्राटे में पता नहीं पर क्या क्या शब्द हो जाते हैं, क्या क्या हो जाते, भरोसे छूट जाते हम। देख लिया, और पता नहीं और कहीं देखो तो और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, सब कुछ हो गया, हो जाता है। सुनो ज्ञानी, पर दिगंबर साधु का क्या बिगाड़ोगे? सर्प डाल दिया, पहले कुत्ते छोड़ दिए, सर्प डाल दिया, फिर भी ध्यान में रहे। अग्नि जला दी, सिगड़ी बना के अग्नि जला दी तो भी शांत रहे। गरम गरम आभूषण पहना दिए फिर भी शांत रहे। शालनी आदि भक रही है फिर भी शांत रहे। घानी में पेल दिया फिर भी शांत रहे। शेरनी खा रही है फिर भी शांत रहे। विश्वास करना, शरीर को बसूली से छील दिया फिर भी शांत रहे। शरीर में रुई लपेट के आग लगा दी फिर भी शांत रहे। और शांत का परिणाम केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। ये दिगंबर साधु की विशेषता है, फिर भी शांत रहे। क्योंकि श्रावक कुछ भी कर सकता है, ग्रस्त कुछ भी कर सकता है, पर साधु को इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। दिगंबर साधु ने, सुन लो ज्ञानी मुमुक्षु सुशील बंटी, कह दिया सबके सामने, अरे महाराज आपको देखना था, सबके विपरीत तो नहीं बोलना था। विपरीत नहीं बोलना, सब कह रहे जो राजा कह रहे वैसा ही है महाराज। पर महाराज क्या कह रहे? नहीं महाराज, महाराज हो आप अपने लिए, पर सत्य तो सत्य रहेगा, सत्य तो सत्य रहेगा। महाराज की बात ठुकरा दी और महाराज को अपने राज्य से, अपने नगर से, अपने घर से, अपने भवन से बाहर दिया, भगा दो। लड़की के साथ शादी कर ली, लड़के के साथ शादी कर ली, बच्चा हो गया, छोटा सा ऐसा बच्चा। कुछ दिन बाद माँ के पास पहुंचा, माँ एक बात पूछूं? दिवाली का समय था, एक बात पूछूं माँ? बोले बात आओ बेटा, क्या पूछना है? माँ सभी के मामा नाना के घर से खिलौने आए और भी सामग्री आई, पर मेरे नाना के घर से कोई भी सामान नहीं आया। माँ की आंखों में आंसू बह गए। माँ रोने से क्या फायदा है, क्यों रो रही हो? मैंने जो पूछा वो बताओ ना। छोटा 7-8 साल का होगा शायद, लास्ट। माँ रोने से क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं मेरे नाना के घर से, सुन रहे हो ज्ञानी, मेरे नाना के घर से कोई खिलौने नहीं आए, सब बच्चे खिलौने से खेलते हैं, मैं ऐसे ही रह देता हूं, ऐसे ही देखते रहता हूं। मेरे नाना के कभी घर से कोई आए नहीं। आज मैं तो बिल्कुल मन में भर के आया हूं, स्कूल से आया हूं, पढ़ के आया हूं। मैंने सोचा सभी बच्चे खिलौने से खेल लेते, मेरे नाना ने आज तक खिलौना नहीं भेजा। क्या मेरे नाना इस जगत में नहीं है क्या? माँ रोने लगी, और जब आंखों में टप टप करके आंसू आने लगे तो माँ से फिर बोला, माँ बताओ ना क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? किसने किया था माँ? फिर पिताजी ने बात नहीं मानी। बोले बेटा, एक निर्गंथ दिगंबर, धरती के देवता, सत्य महाव्रत को स्वीकार करने वाले, आचरण में लाने वाले, वो अपने यहाँ आए थे। फिर तो तुम्हारे पिताजी ने पूछा था इस राज्य की सामग्री का अधिकारी कौन है? तो मुनिराज पहले तो सभासदों से पूछा, सबने यही कह दिया कि इसके अधिकारी राजा होता है। पर दिगंबर साधु तो सत्य बोलते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं होती।
लोग दुनिया से डरते नहीं हैं, वो किसी की चमचागिरी नहीं करते, राजा आदि से कोई प्रयोजन नहीं होता है, कोई मतलब नहीं था। उन्होंने तो सहजता में उन्हें बिल्कुल जो सत्य था वो बोल दिया कि बेटी या बहन आदि को छोड़कर राज्य की सामग्री का अधिकारी राजा होता है। तीसरा माँ भी लगा लें कथनचित, पर माँ तो माँ फिर भी हो सकता, कुछ भी हो, संसार में कुछ भी हो सकता है। पर सोनू मैन फिर माँ तो क्या पिताजी ने बात नहीं मानी? बोले बेटा बात तो मानना दूर रही, उन मुनिराज के साथ अनादर और कर दिया और राज्य से निकला दिया। बोले माँ कहाँ गए वो पर महाराज? बोले वो तो साम्य भाव के धारी थे, वो तो अपनी साधना में लीन होंगे। बोले माँ मुझे ऐसे संसार में नहीं रहना, मैं भी संसार से जा रहा हूँ, दिगंबरी दीक्षा ले रहा हूँ मोक्ष पद के लिए। और जाकर के वो कार्तिकेय स्वामी मुनि बन गए, और जब मुनि बने साधना में रत रहे, ज्ञानी हो गए, आचार्य भी बन गए। विश्वास करना अब फिर दूसरा दृष्टांत उनके साथ घटित होता है। उनकी सगी बहन छत पर अपने पति देव के गोद में सिर अथवा अपने पति देव उनकी गोद में लेटे थे और बहन बैठी हुई थी छत पर, ऊपर हवा की स्वच्छ हवा ले रहे थे। आराम से पति पत्नी है, सामान्य सहजता, हंसी मजाक, एंजॉय, आनंद की यात्रा चल रही थी उनकी संसार की। सामान्य रूप से सहजता में छत के ऊपर थे, क्योंकि इतने में मुनिराज दिख गए। और जैसे ही मुनिराज दिखे, ध्यान रखना ज्ञानी भैया कि तो ग्राहक हों ऐसी नोट फेंक के आ जाना। क्या रमेश जी, कितनों ग्राहक चल रहे हों, कितने ग्राहक हों और तुम्हारी गली के सामने निर्गंत मुनिराज निकल रहे हो, नोट छोड़ देना, गुरु के चरणों में सी चुका लेना, भगवान धन्य हो। हम तो दर्शन करने मंदिर जाते हैं, धर्मशाला जाते हैं और दूसरे दूसरे गांव जाते हैं, पथरिया जा रहे, कहीं रायपुर जा रहे, कहीं नागपुर जा रहे, कहीं दिल्ली जा रहे, कहीं भोपाल जा रहे, कहीं जा रहे। भगवान मेरा कितना पुण्य है कि आप मेरे नगर में और मेरी गली में दर्शन देने आए हो, धन्य हो भगवान। थोड़ी देर के लिए दुकान छोड़ सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए हिसाब छोड़ सकता हूँ, कर लेना। तो वो बहन भी धर्मात्मा थी और फिर सगा भाई हो, कहना ही क्या है, कहना ही क्या है। उनसे पूछो जिनके घर में भाई, कई बार महाराज हो गई तो समझाते हैं, भाई से पूछो, माँ से पूछो कैसा लगता है, और तुमने साधना नहीं क्या होगा तुम ही जानो। वो पुण्य कमा रहा, तुम पाप कमा रहे हो। वो पुण्य करा हमारे घर बैठे बैठे, मेरा भाई महाराज, मेरा बेटा महाराज, मेरा पति महाराज, अथवा मेरा भांजा महाराज, मेरा नाती महाराज, मेरा ऐप महाराज, आदि आदि चिल्ला रहे हैं। धन्य वो कितना अच्छा, घर गृहस्थी छूट गई, संसार का राग छूट गया, विषय भोग छोटे, पाप में नहीं फंसे, संसार क्रिया नहीं फंसे, धन्य महाराज। और तुम यहां सोच रहे हो क्यों फंस गए, कहां होने, अब तो चलो सो जाओ। वो श्रेष्ठ है इनकी अपेक्षा। वो बहन, सगी बहन, पति देव को छोड़ दिया और महाराज के दर्शन करने पहुंच गई। राजा मिथ्या दृष्टि था, गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया, मेरे सामने कौन होता है नंगा, मेरी पत्नी और मुझे छोड़ के, मैं जिसका पति हूं, मुझे छोड़ के चला गई। ओहो, सेवकों को आज्ञा दे दी, सेवकों जाओ इस नंगे को पकड़ो और इसको शरीर को बिल्कुल छील दो, जैसे बसूले से लकड़ी छीली जाती है। एक बार हाथ जोड़ करके सभी लोग नमोस्तु कर लें उन कार्तिकेय स्वामी को, जिन्होंने इतनी समता रखी। कभी कभी मैं देखता हूँ, मालूम सच बताऊँ विनोद भैया, जब तुम्हारी बुराई सुनता हूँ ना मैं अपनी, तुम्हारे द्वारा, तो कार्तिकेय स्वामी जैसे महाराजों की याद कर लेता हूँ। जब मेरा कोई अनादर करता है, जब मेरी कोई बुराई करता है, यही सोचता हूँ आज का श्रावक कितना उपकारी हमारा। ध्यान देना, शब्द पर ध्यान देना, पहले प्रभाव में जाना। शास्त्री जी कितना उपकारी मेरा श्रावक, आज का श्रावक इतना उपसर्ग नहीं कर रहा। धन्य तूने कितना उपकार किया मुझ पर कि मात्र गाली दे करके, मेरा अनादर करके, मेरी बुराई करके, मेरा अपमान करके मुझे भगा दिया, छोड़ दिया, गलत कर दिया, कुछ भी कह दिया। धन्य वो मुनिराज कार्तिकेय स्वामी जी मुनिराज, जिनके शरीर के वसूली से छीला जा रहा है पर शांत पड़ना में जी रहे हैं। ऐसे साधु के लिए नमोस्तु कर लो। ऐसे साधुओं से, आचार्यों से शिक्षा लेता हूँ। धन्य भगवान ऐसी क्षमता मुझे भी दें। जब गज कुमार मुनिराज की सिगड़ी का याद करता हूँ, ऐसी क्षमता मुझे दें। जब शालिनी खा रही है पैरों को, ऐसी क्षमता मुझे दें। आभूषण गरम गरम पहनाए जा रहे, ऐसी क्षमता मुझे दें।
और विश्वास करना जब घानी में पेला जा रहा, भगवान ऐसी क्षमता मुझे दे। बस एक ही भावना बनाता हूं। वो कार्तिकेय आचार्य थे, जो कार्तिकेय स्वामी सगे जीजा, सगी बहन का पति, क्योंकि मैंने एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ, जितनी भी हमारे साधुओं पर उपसर्ग आए, जितना भी अनादर हुआ, और आज वर्तमान में जितनी भी निंदा अपमान साधुओं की होगी, वो दूसरों के द्वारा नहीं, अपने जीवों के द्वारा ही होगी, अपने लोगों के द्वारा होगी। दूसरा श्रावक, अभी कल देखा हमने, उनका कार्यक्रम चल रहा था आरएसएस वालों का, रोक दिया, विराम दे दिया। देखा रमेश जी आपने साथ में, महेंद्र भी साथ में थे, देखा सब कुछ कार्यक्रम रोल कर दिया। क्यों? दिगंबर साधु आ रहे हैं गुरु के रूप में, विश्वास करना, प्रमुख वक्ता के रूप में, प्रमुख अतिथि के रूप में, सब रोक दिया और सबने पहले ढोक लगाई, धम धो दिगंबर साधु, सबने नमोस्तु किया। मतलब अपने अपने उन्हें अपनी जो उनका विनय सम्मान जैसा उनका प्रवृत्ति है, वैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं हर जगह वो ढोक देते हैं, नमोस्तु। यहाँ तक किसी बताऊं, कई मुस्लिम समाज के बंधु भी, मुस्लिम समाज जहाँ कहते हैं कट्टरता होती है, जहाँ कहते हैं मस्जिद के अलावा, अपने उन मजार के अलावा कहीं धोख लगाने नहीं जाते, कहीं सिर नहीं झुकाते, पर हम लोगों ने, दिगंबर साधुओं ने, मैंने खुद विश्वास करना, मुस्लिम समाज के बंधुओं को, पूरे परिवार को पाठ प्रचार करते हुए मैंने अपना खुद देखा है, खुद उन्होंने ढोक लगाई है, साष्टांग नमस्कार करके उन्होंने प्रणाम किया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, मनोज कुमार पाटोदी झिंगर सीकर राजस्थान, डॉक्टर राजेश कुमार छाबड़ा राणोली वाले जयपुर राजस्थान, डॉक्टर सुनील कुमार जैन द्वारी वाले जबलपुर मध्य प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अमरचंद दीवान महामंत्री खोरावीसल जयपुर राजस्थान, मनीष कुमार जैन सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सोनी संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, राकेश कुमार जैन बैंक वाले सिरसागंज उत्तर प्रदेश, निर्मल कुमार जैन SBI वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अशोक कुमार जैन अय्यन निवाई टोंक राजस्थान, त्रिलोक चंद बिलाला निवाई टोंक राजस्थान, पद्मचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, हेमंत कुमार वंसल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर राजस्थान, पद्मचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, मोदी कुमार जैन गुरसाईगंज झांसी उत्तर प्रदेश, देवेंद्र कुमार जैन टहर का निवासी मध्य प्रदेश, एडवोकेट ऋषभ कुमार जैन शांतिनगर जयपुर राजस्थान, पद्मचंद सेठी शांतिनगर जयपुर राजस्थान, विजय कुमार जैन कांच वाले शांतिनगर जयपुर राजस्थान, रमेश चंद्र जैन गढ़ा वाले भिंड मध्य प्रदेश,